हेलो नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रश्न आपकी एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी हो सकते हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न में हमें नंबर सीरीज से संबंधित सवाल दिया हुआ है। जब भी नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आता है तो हमें हमारा उत्तर इस तरीके से मिलता है कि हम ये देखें कि संख्याओं के बीच में अंतर कैसा है। अगर संख्याओं के बीच में अंतर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा या भाग या फिर स्क्वायर या फिर क्यूब की ट्रिक से मिलने की संभावना ज़्यादा होती है। इसी के विपरीत अगर संख्याओं के बीच में अंतर छोटा है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलने की संभावना होती है। अब देखते हैं यहाँ पे संख्याओं के बीच का अंतर कैसा है। 142 से 150 पे आए मतलब कितना हुआ, प्लस 8 हुआ। 150 से 123 पे आए मतलब कितना हो जाता है यहाँ पे, ये -27 हो जाता है। उसके बाद 123 से 187 पे आए तो कितना अंतर हो जाता है, 7 में से 3 गए तो 4 और 12 6 64 प्लस 64 का अंतर हो जाता है। इन दोनों के बीच का अंतर देख लेते हैं, यहाँ पे क्या अंतर है, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12 मतलब -125। अब इन संख्याओं को गौर से देखें, जैसे 8, 27, 64, 125। हम अगर स्क्वायर या क्यूब को अच्छे से जानते हैं और 20 तक की संख्याओं के स्क्वायर और क्यूब हमको याद है, क्यूब कम से कम 20 तक याद है और स्क्वायर कम से कम 40 तक याद है, तो हम सब ये जानते हैं कि 8 जो होता है ये 2 का घन होता है, 27 जो होता है वो 3 का घन होता है, 3 का क्यूब होता है, 64 4 का क्यूब होता है और 125 5 का क्यूब होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, ये +2 क्यूब -3 क्यूब +4 क्यूब -5 क्यूब, 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब और प्लस माइनस अल्टरनेट चल रहे हैं। तो यहाँ माइनस था, अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और 6 का घन हो जाएगा। 6 का घन क्या होता है, 6 का क्यूब क्या होता है, 218 होता है। 262 में अगर 62 में अगर 218 जोड़ा जाए तो हमको क्या मिलेगा, 62 में अगर 218 जोड़ दिया 62 प्लस, माफ कीजिए, ये 216 होता है, ये 216 होता है। तो 62 प्लस 216 तो ये क्या हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2, 278। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। 6 का जो घन होता है वो 216 होता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं, अब कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न जब भी हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लैंप है LAMP और इसको लिखा गया है IWJL के रूप में। L की प्लेस वैल्यू होती है 12, A की होती है 1, M की होती है 13 और P की होती है 16। आई हो जाता है हमारा 9 पे, W हो जाता है 23 पे, J हो जाता है हमारा 10 पे, L हो जाता है 12 पे। देखते हैं वर्टिकली क्या अंतर है, 12 से 9 पे है मतलब -3 हुआ। अगर इसकी सेकंड सीरीज की वैल्यू देखें तो 27 पे होता है, 27 से 23 पे आए मतलब ये -4 हुआ, 13 से 10 पे आए -3 हुआ और 16 से 12 पे आए -4 हुआ। -3 -4 -3 -4। लॉग्स को कैसे लिखेंगे ये हमको देखना है, LOGS। अब देखो L की प्लेस वैल्यू होती है 12, O होता है 15 पे, G होता है 7 पे, S होता है हमारा 19 पे। अब -3 कर देते हैं, यहाँ पे -3 किया तो हमको क्या मिलता है, 12 में से 3 घटाने पे 9। 9 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, I की होती है। हमारा उत्तर I से शुरू होगा। देखो अब ये यहाँ पे सभी I से शुरू हो रहे हैं। अब थोड़ा समय बचाने के लिए आखिरी वाले को देखते हैं, यहाँ पे -4 है क्या, तो -4 किया तो हमको क्या मिलता है, P। P मतलब 15। 15 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, O की। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हो जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से -4 हो जाएगा तो 15 में से 4 घटाया तो हमको मिलता है 11। 11 मतलब किसकी प्लेस वैल्यू होती है, I J K की प्लेस वैल्यू होती है, तो ये J भी रूल आउट होता है। उसके बाद देखो 7, यहाँ पे -3 कर देंगे तो हमको क्या मिलता है, 4 मिलता है। 4 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, D की होती है, तो IKDO ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अब देखो यहाँ पे क्या है,
एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है, बाइसिकल का पेडल से जो संबंध है, कार का किससे संबंध होगा, ये हमको ज्ञात करना है। बाइसिकल में पेडल मारने पे वो आगे चलती है, ये हम जानते हैं। तो कार में एक्सेलरेटर मारने पे या एक्सेलरेटर दबाने पे वह आगे बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित प्रश्न है। समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी संख्याओं को आपस में बदलना चाहिए। संख्याओं को आपस में बदलना है। आप समीकरण को गौर से देखें तो 9 डिवाइड बाई 4 है। 4 से अगर 9 में भाग दें तो दशमलव में हमको संख्या मिलेगी, डेसिमल में मिलेगा। तो ये 9 यहाँ पे या तो नहीं होना चाहिए क्योंकि संख्याएं बदल रही हैं, या फिर ये 4 नहीं होना चाहिए। 9 और 4 से संबंधित कौन कौन से ऑप्शन है। अब देखो यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में 4 है, तो इसमें क्या बोला है, 8 और 4 को आपस में बदलना है। अगर 8 और 4 को बदलेंगे तो समस्या वही रहेगी क्योंकि यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो 8 से अगर 9 को भाग देंगे फिर दशमलव में आएगा। तो इस ऑप्शन को छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 9 और 4 से संबंधित कौन सा ऑप्शन है। ये भी नहीं है। तीसरा वाला 3 और 9, 3 और 9 से बदल के देखते हैं। अगर यहाँ पे 3 रख दें तो ये भाग पूरी तरह से चले जाएगा। देखते हैं 8 गुणित, अब 3 की जगह क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और 9 की जगह 3 आ जाएगा। तो 9 की जगह 3 आया, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 5 माइनस 9। इसको हल करते हैं, 4 ये हो जाएगा 2 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 धन 5 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा 11, 11 माइनस 9 मतलब कितना हो गया 2। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं दोस्तों, अल्फाबेट सीरीज से संबंधित प्रश्न है। प्लेस वैल्यू की हेल्प से इसको हल करेंगे। अब पहले नंबर्स देख लो, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 12 है, 14 है, मतलब कितना हो गया +2 हो गया। यहाँ पे 14 है, ये कितना हो गया, ये भी +2 हो गया। 16 है, 16 मतलब ये कितना हो गया, ये भी +2 हो गया। और ये है 18, 18 मतलब कितना हो गया, ये भी +2 हो गया। तो +2 कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 20 मिलेगा। 20 अंत में किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हो जाता है, 2 रूल आउट हो जाता है, इसमें आ रहा है। अब देखो टी है, टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है। यू की प्लेस वैल्यू होती है 21, वी की प्लेस वैल्यू होती है 22, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू होती है 23, और एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24। तो ये क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा। अब वाई तो दोनों में ही दिया हुआ है। तो अब और आगे चलते हैं, ये वाला नंबर यूनिक है तो इस पे हमें हमारा उत्तर मिलना चाहिए। जे, जे की प्लेस वैल्यू क्या हो जाती है, 10 हो जाती है। एल की प्लेस वैल्यू हो जाती है हमारे पास 12, एन की प्लेस वैल्यू हो जाती है 14, पी की प्लेस वैल्यू हो जाती है 16, आर की प्लेस वैल्यू हो जाती है 20। तो यहाँ पे देखो 10, 12, 14, 16, 20 मतलब +2 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा 22, 22 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, वी, आर हो जाता है 18 पे, ये 18 है। तो ये आ जाएगा 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी की होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं, फिर से कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। फोर्स को कैसे लिखा गया है, FORCE, इसको कैसे लिखा गया है 83052 के रूप में। गेम्स को कैसे लिखा गया है, GAMES, इसको कैसे लिखा गया है 42761। फोरम को कैसे लिखा गया है, FORUM, इसको लिखा गया है 08957। सी को कैसे लिखा जाएगा, दो दो लेटर या वर्ड उठाते हैं, उसमें कॉमन ढूंढते हैं। देखो फोर्स, FORCE, GAMES, तो यहाँ पे क्या मिल गया हमको कॉमन, देखो ई कॉमन मिल गया, ये ई कॉमन मिला। अब इसके कोड में देखो क्या कॉमन है, 830524271, यहाँ पे 2 कॉमन मिला, मतलब ई के लिए क्या कोड निकल के आया, ई के लिए 2 निकल के आया। इन दोनों को देखो क्या कॉमन है, GAMES FORUM, यहाँ पे M कॉमन निकल जाता है, ये M हो गया। इधर देखो कोड 42761085957, यहाँ पे 7 निकल के आ गया कॉमन हमारे पास। तो M के लिए क्या कोड आ गया, 7 आ गया। अब इन दोनों को देख लो, यहाँ पे क्या कॉमन है, FORCE FORUM, FOR तो कॉमन ही मिल गया। अब देखो यहाँ पे क्या क्या 3 शब्द कॉमन,
3 लेटर नंबर कॉमन में मिले। यहाँ पे 8 मिला, ये 8 है। यहाँ पे 0 मिला, ये 0 है। और यहाँ पे ये 5 मिला, ये 5 है। अब यहाँ पे ये फॉर पूरा, इसके तीनों लेटर मिल गए, इसके तीनों लेटर मिल गए। इधर क्या बच रहा है? सी बच रहा है। और इधर क्या बच रहा है? 3 बच रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सी के लिए क्या कोड है? 3 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। कौन सा चित्र आगे आएगा इस श्रृंखला में हमको देखना है। पहले से दूसरे पे आए तो देखो यहाँ पे एक रेखा थी, फिर यहाँ पे 2 रेखाएं हो गई, 2 से यहाँ पे 3 हो गई, और 3 से यहाँ पे 4 हो गई, तो 4 से अब 5 हो जाएंगी। तो ये एक छोटा सा स्क्वायर तो रहेगा। उसके बाद 5, लेकिन यहाँ पे तो देखो 5 और यहाँ पे 2 है, 7 हो गई, और सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पे 6, 4 के बाद 5 रेखाएं दिख रही है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। KW का जो FR से संबंध है, हमें उसी संबंध पे आधारित लेटर पेयर ढूंढना है। KW FR। K की प्लेस वैल्यू होती है 11, W की प्लेस वैल्यू होती है 23, F की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 6, और R की प्लेस वैल्यू होती है 18। 11 से 6 पे आए मतलब कितना हुआ? -5 हुआ। 23 से 18 पे आए मतलब कितना हुआ? -5 हुआ। प्लेस वैल्यू में 9 घटा है, 5 घटा है, माफ कीजिए। अब देखो यहाँ पे O है पहले वाले ऑप्शन में 15, और C है, C की प्लेस वैल्यू होती है 3, तो ये 5 तो घट नहीं रहा, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा रूल आउट हो जाता है। A है और B है, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, B की प्लेस वैल्यू होती है 2, मतलब +1 हुआ है, तो ये भी रूल आउट हो जाता है। B है और W है, बी की सेकंड सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 28, और डब्ल्यू की सेकंड की प्लेस वैल्यू होती है, नॉर्मल फर्स्ट सीरीज की प्लेस वैल्यू होती है 23, तो कितना हुआ? -5 हुआ। एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ओ की प्लेस वैल्यू होती है हमारे पास 18, तो यहाँ पे कितना हो जाता है? ये -5 और +5 हुआ, ऐसे तो नहीं मिला। अब देखो 4 को सही होना पड़ेगा। आई हो गया 9 पे, डी हो गया हमारे पास 4 पे, मतलब कितना हुआ? -5 हुआ। यू हो गया हमारे पास 21 पे, और पी हो गया हमारे पास 16 पे, मतलब यहाँ पे भी -5 हुआ, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखो और क्या दिया हुआ है। इस समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए? अब देखो यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 7 दिया हुआ है, मतलब इसमें तो पूरी तरह से भाग चले जाता है। तो जब भाग पूरी तरह से जा रहा हो तो फिर हम क्या ऑप्शन की ही मदद लेनी पड़ती है, फिर कोई शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना कम ही होती है। अब देखो पहले वाले ऑप्शन पे चलते हैं। गुणा और माइनस को आपस में बदला है, तो 28 धन 12, माइनस की जगह क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा। 21 डिवाइडेड बाय 7, और गुणा की जगह क्या आ जाएगा? माइनस। हल करते हैं, 7 तिया 21, ये कितना हो जाता है? 28 धन 12 तिया 36, 36 माइनस 4, 8 और 6 14 की 4, 2 6 64 माइनस 4, मतलब क्या हो गया? 60। यहीं पे हमको उत्तर मिल गया है, तो गुणा और माइनस को ही आपस में बदलना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब रिक्त स्थान पे ऐसे लेटर्स चुनना है जिससे कि एक संगत श्रृंखला बने, एक सिमेट्रिकल सीरीज बने। HI, अच्छा उससे पहले इसमें ट्रिक क्या होती है? यहाँ पे टोटल कैरेक्टर्स की नंबर गिन लो, कितने होते हैं रिक्त स्थानों सहित? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 है। 24 है मतलब क्या संभावना हो जाती है हमारे पास? 6 गुणित 4 की या 4 गुणित 6 की। अब बड़ा होने की संभावना ज्यादा है, तो अगर अपन इसको 1 मान लें, HIJKG, तो ये एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, और एक यहाँ पे आ जाएगा।
ऐसा लग रहा है कि टोटल गिनने में गलती हुई है दोस्तों। एक बार फिर से गिनते हैं, क्योंकि ये जो लाइन्स हैं वो ठीक से बैठ नहीं रही हैं। एक बार टोटल फिर से गिने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 25 है। 25 है, इसका अर्थ क्या हुआ? 5 गुणित 5 की श्रृंखला बनेगी। 5 कहाँ पे हो रहे हैं? HIJKG यहाँ पे हो रहा है, GHIJK एक यहाँ पे हो रहा है, GHIJK एक यहाँ पे हो रहा है, GHIJK एक यहाँ पे होना चाहिए। अब देखो श्रृंखला वैसे तो देखने पे ही समझ में आ गई है, GHIJK। तो G के बाद अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? H आएगा, तो GHIJK। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगा? G के बाद रिक्त स्थान है तो ये H हो जाएगा। तो डबल H किस वाले ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है, ये हमारा सही उत्तर होगा। गिनने में कंफ्यूजन की वजह से इतना समय लग गया। आगे चलते हैं। श्रृंखला देखो, 8 से 18 पे आए मतलब कितना हो जाता है? ये +10 हो जाता है। 18 से 38 पे आए मतलब कितना हो जाता है? प्लस, यहाँ पे 10 जोड़ा और यहाँ पे हमने 20 जोड़ा, यहाँ पे हमने 40 जोड़ा, यहाँ पे हमने 80 जोड़ा। कैसे श्रृंखला आगे बढ़ी? +10 +20 +40 +80। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? +160। तो इसको देखते हैं, तो आपस में जोड़ने पे क्या मिलेगा? 158 और 116 को 8 1 3, 318। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे आगे लेटर, कौन सा लेटर क्लस्टर आएगा ये हमको ज्ञात करना है। N की प्लेस वैल्यू होती है 14, M की प्लेस वैल्यू होती है 13, L की प्लेस वैल्यू होती है 12, K की प्लेस वैल्यू होती है 11। मतलब 14 से 13 पे है, 13 से 12 पे है, 12 से 11 पे है, एक एक घटती जा रही है प्लेस वैल्यू। तो 11 के बाद क्या जाएगा? 10। 10 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? J की होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 रूल आउट हुआ, ऑप्शन नंबर 1 रूल आउट हुआ। R की प्लेस वैल्यू होती है 18, Q की प्लेस वैल्यू होती है 17, P की प्लेस वैल्यू होती है 16 और O की प्लेस वैल्यू होती है 15। तो ये कैसा हुआ? 18 17 16 15। मतलब यहाँ पे भी एक एक घटते जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 14 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? N की होती है। तो J के बाद आएगा N। यहाँ पे 10 पे J था, उसके बाद N, JN। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। वर्णमाला क्रम के अनुसार जमाना है। देखते हैं कौन कौन से शब्द है। DEAR, DEN, DEAL, DEAD और डेथ। तो DEA तो सभी में कॉमन है। देखो DEA, 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 DEA और DEA। तो अब क्या बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है R, यहाँ पे बच रहा है N, यहाँ पे बच रहा है L, यहाँ है D और यहाँ है T। तो क्या प्लेस वैल्यू हो जाती है? ये हो गया 18, ये हो गया हमारा 14, ये हो गया हमारा 12, डी हो गया हमारा 4 पे और एल हो गया हमारा 12 पे। तो ये कैसे हुआ? अब सबसे पहले क्या आ जाएगा? डी। डी मतलब 4, 4 सबसे पहले आएगा। मतलब 4 नंबर का वर्ड सबसे पहले आएगा। 4 नंबर का वर्ड पहले आएगा तो ऑप्शन नंबर 3 रूल आउट हुआ, 4 रूल आउट हुआ। उसके बाद देखो 12 14 18 और ये टी है, ये टी है मतलब ये 20 हो गया। अब 20 है तो 12 14 18 20। उसके बाद है 12, 12 मतलब 3, 4 के बाद 3 है और उसके बाद है 14, 14 मतलब 2, 4 3 2। ये तो हो गए। अब देखो आर है, आर 18 पे और टी 20 पे, तो 18 पहले आएगा। मतलब 4 3 2 के बाद 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। और आगे चलते हैं। फिर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। 40 ए धन 10 बी, धन नहीं है सॉरी, 40 ए 10, 10 के बाद बी, बी के बाद 8, 8 के बाद सी, सी के बाद 15 और इसका मान क्या दिया हुआ है? 65 दिया हुआ है। अब ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाना है और हमको ए बी के स्थान पे ऐसे साइंस रखने हैं जिससे कि इस समीकरण का मान 65 आ जाए। कौन कौन से मुख्य चिन्ह होते हैं? हमारे पास होता है प्लस, हमारे पास होता है माइनस, फिर होता है गुणा और फिर होता है भाग। तो ए की जगह अगर हम सिंपल सा
शुरू करते हैं और इसको रखना शुरू करते हैं, अगर प्लस रख दें तो 40 धन ये हो जाएगा 10, बी की जगह हम माइनस रख दें तो माइनस मतलब कितना हो जाएगा बी 8, सी की जगह क्या रख दें गुणा, गुणा मतलब कितना हो जाता है 15। सबसे पहले बॉडमिस नियम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 120 और इन दोनों को जोड़ने में मिलेगा 50, 50 माइनस 120 ये तो माइनस 70 हो गया। तो ये वाला अजम्पशन तो हमारा चला नहीं। अब कैसे कर सकते हैं, हमको 65 लाना है। अगर इसकी जगह माइनस रख दें तो ये हो जाएगा 40 माइनस 10, इसकी जगह हम रख दें प्लस तो 10 और इसकी जगह हम फिर से गुणा रख दें तो ये क्या हो जाता है, गुणा रख दें तो 15 8 120, 120 में 10 जोड़ेंगे तो 130 और 130 में से 40 घटा तो ये तो फिर 65 आ जाएगा, फिर से नहीं बना। 40 में 10 का भाग चले जाएगा और 8 का भी चले जाएगा। अगर इसको ऐसा लिखें 40 गुणित 10 बटे 8 तो ये कितना हो जाता है, देखो ये इससे कट जाएगा 5 बार, मतलब कितना हो गया 50 और सी की जगह अगर हम प्लस का चिन्ह रख दें तो हमको मिलेगा 15 तो 65 मिल जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ ए की जगह हमने रखा गुणा का चिन्ह, बी की जगह रखा हमने भाग का चिन्ह और सी की जगह रखा हमने गुणे का चिन्ह। तो ये कैसा बन रहा है समीकरण, देखो ए की जगह हमने रखा तो 40 गुणा 10, बी की जगह हमने रखा भाग का चिन्ह भाग 8 प्लस सी तो ये हो जाता है सी मतलब सी की जगह पर रखा प्लस और तो ये कितना है 15 है, ये हो जाता है हमारे पास 8, ये हो जाता है 5 तो ये 50 और धन 15। अब इसी को इस समीकरण में बैठा के देखते हैं, 15 गुणित ए की जगह गुणा आ गया 30, 30 में भाग दें हम, बी की जगह हम भाग मतलब 9 और सी की जगह रखें प्लस का चिन्ह तो ये चले जाएगा क्या, ये देखिए ये गया 3 बार, ये गया 10 बार और ये गया 5 बार, 5 और 10 का गुणा किया तो मिला 50 धन 20 जोड़ा, यहाँ पे क्या था 20 था, 20 जोड़ा तो हमको मिला 70। तो अब इस समीकरण का मान क्या हो जाएगा 7 गुणित 9, बी की जगह हो जाएगा 3 प्लस सी की जगह हो जाएगा प्लस 8, ये हो गया 3 तो सातिया ये क्या हो जाएगा 21 धन 8 कितना हो जाएगा 29। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर होगा। थोड़ा मुश्किल सवाल था, इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हिट एंड ट्राई काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। और आगे चलते हैं, उस विकल्प का चयन करना है जिसमें दी गई छवि एम्बेडेड है। ये छवि कहाँ पे दिख रही है हमको, देखो सभी जगह सर्कल दिया हुआ है और सर्कल में ये हिस्सा ऐसा कटा हुआ है ये वाला। अब ये वाला हिस्सा इस सर्कल में तो यहाँ पे नहीं है, ये रूल आउट हुआ। इस सर्कल में इतना ही है, यहाँ नहीं है, ये रूल आउट हुआ। इस सर्कल में ये है, ये रहा, यहाँ पे हमको दिख रहा है, यहाँ पे तो बीच में एक रेखा आ रही है तो ये रूल आउट हुआ। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही उत्तर होगा। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।